सो जोहार, हेलो, आदाब, नमस्ते व्यूअर्स। सो आप सभी का क्वेरी था कि सर स्टॉक मार्केट में ना मैं बेसिक मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं बिगनर हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता है और मैं चाहता हूँ कि क्रिप्टो में ट्रेड करूँ, तो किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग एकदम बेसिक से जानते हैं चीज़ों का। मैं ओवरव्यू देने आया हूँ इस वीडियो में। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूँगा इस वीडियो में, सिर्फ मैं आप लोगों को सारी चीज़ों से परिचय करा दूँगा, इतना जरूर बात करता हूँ आप सबसे। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है। तो पहला जो चीज़ है मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं सबसे पहले तो आप क्रोम खोलिए। दूसरा, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप्स, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो आप जब ये चीज़ सर्च करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप, देखो यहाँ पे बाइनेंस है, जेपे है और कॉइन एक्स है, कॉइन बेस है, कू कॉइन है और कॉइन DCX है, वजीर एक्स है और कॉइन स्विच है। तो इसमें बहुत सारे आपको क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। तो अब जब इंडिया यहाँ पे लिखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया में ऐसे कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक्सेस देता है। सो अभी आप देखो कि कॉइन DCX या फिर आप डेल्टा एक्सचेंज या फिर आप कॉइन स्विच, मुद्रा एक्स और बाइनेंस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। तो इस जगह पे अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जिस ऐप को यूज़ करता हूं मेनली, ये कॉइन DCX है और दूसरा जो है वो एक्सएनएस है। कॉइन DCX या फिर एक्सएनएस किसी में भी अगर आप ट्रेड करना चाहो तो आप कर सकते हो। रेफरल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरा जो चीज़ है ये है एक्सएनएस में खोलता हूँ और एक्सएनएस पे आपको इसका इंटरफेस ऐसा दिखेगा कुछ। तो आप नॉर्मली आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो या फिर आप अगर इसमें अकाउंट बना चुके हो तो आप इसमें साइन इन कर सकते हो। अगर साइन अप करना है तो इसके लिए मैंने प्रोसेस बता के रखा हुआ है, आप मेरे पूरा दूसरे वीडियो को देखिए। आप जो दूसरा वाला वीडियो है इसका मैं पिन कर दूंगा ऊपर में लिंक, ठीक है। तो मेनली उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग खाली ये करेंगे कि किस तरीके से हम लोग डाइव इन करें इसमें, किसी भी क्रिप्टो ट्रेड में किस तरीके से डाइव इन कर सकते हैं। तो एक्सएनएस के थ्रू आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, जो कि आप इसमें आराम से, तो एक्सएनएस के थ्रू आप अकाउंट बना सकते हो। तो आप गूगल से भी लिंक कर सकते हो, तो आप इसमें गूगल से भी साइन इन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गूगल से बनाया हुआ है, तो ये पूरा मैं ईजी हो जाता है मेरे लिए लॉगिन करना। तो मैंने ये कर लिया। सारे वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको वेरीफाई करने में अपने आप को। और जब आप कर लोगे तो इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रहे, यहाँ अकाउंट बनाने के बाद फिर से आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे रियल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इस जगह पे क्या है ना कि जब आप रियल अकाउंट बनाओगे तो MT5 जो अकाउंट है उसी को चूज़ करना, ताकि आप क्रिप्टो में ट्रेड कर पाओ। MT4 अगर अकाउंट आपने बना लिया, अगर आपने MT4 अकाउंट बना लिया तो आप क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे कि आपको MT5 बनाना है ताकि आप क्रिप्टो में ट्रेड कर पाओ। अब दूसरा में क्या होगा कि जब MT5 अकाउंट बना लोगे, जब आप MT5 अकाउंट बना लोगे तो क्या करना है आपको, नॉर्मली यहाँ पे देखो ट्रेड, डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन है। विड्रॉल का मतलब जब आपको पैसे निकालने हो अपने अकाउंट पे तो आप विड्रॉल पे दबाएंगे बटन, तो आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। जब आप डिपॉजिट करना, पैसे इस पे एक्सएनएस पे डालने हो तो आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, और जब आपको ट्रेड करना हो तो आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, ये भी मैं आपको ऊपर में लिंक कर दूंगा किसी वीडियो के ऊपर। आप इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको पूरा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखो रियल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मेरे पैसे रियल वाले हैं। अगर आपको इसमें डेमो ट्रेड करना है तो आपको इसमें डेमो फंड भी मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो डेमो फंड मैंने बनाया हुआ है, इसमें कुछ पैसे हैं, ये डेमो के लिए है। तो जब आपके हाथ खुले ना हो, जब आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आपको रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है, आपको डेमो ट्रेड करना है। और जब आप इसके चार्जेस समझ जाओ, सारी चीज़ें समझ जाओ, किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से ऑर्डर लगता है, ये सारी चीज़ें जब समझ जाओ देन आप रियल मनी से ट्रेड कर सकते हो। सो नाउ अभी क्या है कि मैं आपको यहाँ पे रियल से चेंज करके दिखाता हूँ कि डेमो ट्रेड किस तरीके से करते हैं। तो जब जैसे आप डेमो पे क्लिक करेंगे, देखो चार्ट इस तरीके से खुल जाएंगी, ठीक है। और आपको जहाँ पे भी यहाँ इस तरह से देखो, यहाँ पे आपको डेमो ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे लॉस लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अभी क्या है कि जब हम लोगों को, हाँ, अभी अगर मुझे डेमो ट्रेड करना है, अभी क्या है कि मैं सीधा डेमो अकाउंट चूज़ करूँगा और डेमो अकाउंट को चूज़ करने के बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा। सो नाउ अभी हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सएनएल का टर्मिनल है और ये जो मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है, यहाँ पे आप अलग अलग करेंसी को देख सकते हो, अलग अलग करेंसी स्वैप कर सकते हो, जैसे कि अलग अलग करेंसी पेयर को चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो गोल्ड वर्सेस US डॉलर है, XAU/USD, इसका मतलब वही हुआ कि गोल्ड वर्सेस US डॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस जैसे आप सिंबल यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सिंबल दिखने वाले हैं, जिसका जो मतलब होता है यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे जो है मैंने फेवरेट पे क्लिक करके रखा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे जब ऑल आप कर दोगे तो आपको यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, यहाँ सारे आपको दिख जाएंगे। लेकिन आपको करना है क्रिप्टो पे ट्रेड। तो यहाँ पे देखो क्रिप्टो पे नॉर्मली क्लिक करोगे तो जितने भी यहाँ पे क्रिप्टो हैं
एक्सनेस पे अवेलेबल आपको सारे दिख जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको BTC आपको दिखाया, BTC, इथेरियम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं BTC पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने BTC पे क्लिक किया। अब क्या है कि ये BTC जिस जगह पे चल रहा है ये आपको दिख रहा है। अब क्या करना है कि नॉर्मली अगर यहाँ पे इसमें ट्रेड बनाना हो तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सीधा यहाँ पे प्लस का बटन आप देख रहे हो, जब भी जहाँ पे भी आप चार्ट पे रहोगे आपको प्लस का बटन दिखेगा और यहाँ पे बाय और सेल का बटन दिखेगा। तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मुझे आप मान लो कि इस जगह पे मेरे को बाय करनी है, तो यहाँ पे मैं जाके बाय कर दूँगा। देखो यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग हो गया है ना। तो जब ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा होगा यहाँ पे मेरी ऑर्डर लग जाएगी और मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और मुझे को जहाँ तक प्रॉफिट करना है वहाँ तक करूँगा और मैं एग्जिट कर जाऊँगा फिर। तो चीज़ें इस तरीके से काम करती है। और जब मेरे को जब लॉस बुक करना होगा तो भी मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ट्रेड यहाँ आपको बुक करने का ऑप्शन दे देगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, जिस जगह पे है मार्केट शायद इस जगह पे दे दे, पेंडिंग में लगा हुआ है। जैसे एग्जीक्यूट होता है सारी ऑप्शंस आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। यहाँ जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने बाय किया था, है ना, और यहाँ पे मेरे को लॉस लगना स्टार्ट हो गया क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट हो गया। अब देखो मैंने जो ऑर्डर लगाया यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, है ना। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है $33 का नुकसान। अब मुझे यहाँ दिख रहा है $33 का नुकसान। अब मुझे क्या करना है, ये नहीं बुक करना है मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं यहाँ सीधा क्लोज कर सकता हूँ, अपना पोजीशन एंड हो गया। अब मेरे को यहाँ पे बाय करना है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे पॉजिटिव प्लस दबा दूंगा और बाय कर लिया। यहाँ पे कंफर्म कर दिया ऑर्डर, मेरे को यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा लिया मैंने, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जब मेरे को बाय ऑर्डर मिलना है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑर्डर लगना स्टार्ट हो गया है। अभी तक यहाँ पे मेरे को ऑर्डर मिला नहीं है। ऊपर कर लेता हूँ ताकि तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए, है ना। मॉडिफाई करता हूँ ताकि एग्जीक्यूट हो जाए ऑर्डर। तो मैंने अभी बाय ऑर्डर लगाया और यहाँ पे देखो मेरे को लॉस दिखाना फिर से स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे मेरे को अगर प्रॉफिट होता तो मैं प्रॉफिट बुक करता, मेरे को लॉस हो रहा था मैं लॉस बुक करूँगा, है ना। तो जिस भी तरीके से आप जिस चीज़ के लिए यहाँ पे जब आप डेमो ट्रेड कर लोगे, आपका हाथ जब साफ हो जाएगा, देन आप चीज़ों पे एग्जीक्यूट करना सीख जाओगे, चीज़ों को पूरे तरीके से टर्मिनल को यूज़ करना सीख जाओगे, देन आप प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए प्रॉफिट आया था, अब मैं इसको प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, हो गया, ठीक है। हालांकि लॉस ही बुक हुआ इधर, लेकिन प्रॉफिट और लॉस इस तरीके से ही बुक होता है इस पर, ठीक है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि हम लोग कर नहीं सकते। ये एक्चुअली क्रिप्टो पे हम लोग फ्यूचर ही ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये किसी भी चीज़ से ट्राइव नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत है, जो कि और टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे आप अलग अलग इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो, अलग अलग टूल्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ट्रेंड लाइन किया, है ना। अब मैंने ट्रेंड लाइन के सहारे मैंने क्या किया, चीज़ों को देखना चालू किया कि ये हमारे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ये मार्केट का ट्रेंड किस साइड है। सो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड किस साइड है, ये मैंने ट्रेंड लाइन के थ्रू देखा। अभी किसी को हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू देखना है, चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया 2 बारी। अब इसके अकॉर्डिंग ये मार्केट किधर है वो देख लेंगे। फिर किसी को इंडिकेटर्स के थ्रू काम करना होता है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हैं। आप इंडिकेटर्स को देख के आप देख सकते हो कि मार्केट का अभी दशा क्या है और हमें अभी ट्रेड में पोजीशन बनाना चाहिए या फिर एग्जिट होना चाहिए या फिर हमें बैठे रहना चाहिए। तो सारी चीज़ों पे जब आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को समझ जाओगे, देन आप ट्रेड ले सकते हो और ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों ट्रेड अलग अलग अकाउंट पे आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी ठीक ऐसे ही अगर आप मान लो कि क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, मान लो कि मुझे, और ऐसे ही मान लो कि मेरे को डेल्टा एक्सचेंज में अगर करना हो तो कैसे करेंगे, तो डेल्टा एक्सचेंज को क्लिक करेंगे, है ना। डेल्टा एक्सचेंज को सर्च करेंगे, डेल्टा एक्सचेंज को इस पर अकाउंट बनाएंगे या फिर लॉगिन करेंगे। तो इसमें अकाउंट बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। बहुत ही 3 से 4 मिनट 5 मिनट में आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि मेरा भी इसमें भी अकाउंट गूगल अकाउंट से बना हुआ है, तो मैं खाली इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए एकदम ईजी है लॉगिन करना। मैंने इसको डेल्टा एक्सचेंज पे कर लिया, जैसे मैंने आपको भी एक्सनेस पे दिखाया। डेल्टा एक्सचेंज पे भी इस तरीके से देखो, यहाँ पे मेरे को अभी फंड मैंने इसमें ऐड नहीं किया तो मेरे को 0 दिखा रहा है, लेकिन आपको इस पर डेमो फंड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा मोर पे, जैसे क्लिक करोगे आप, जैसे ही मोर पे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन आने वाला है। डेमो ट्रेड पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ये टर्मिनल खुलने वाला है फ्यूचर एंड ऑप्शन का। आप देखो यहाँ पे मेरे को एक बार फिर से लॉगिन करना होगा, इसको कर लेता हूँ जल्दी से। ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब देखो इस जगह पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे मेरे को डेमो ट्रेड करने के लिए $968 मेरे को मिला है, जो कि 82.34 हज़ार के अराउंड होता है इंडियन रुपये में, ठीक है। देखो यहाँ पे देख सकते हो 82.34 हज़ार, ठीक है। तो अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डेमो ट्रेड कर सकता हूँ, डेमो अकाउंट बना के, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे नुकसान ना हो। डेल्टा एक्सचेंज का खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे आप फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हो और ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये पूरा तरीका से मार्केट का चार्ट देख लो, है ना। टेबल यहाँ पे पूरा दिख जाएगा आपको कि कॉल और पुट का क्या स्ट्राइक प्राइस पे क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो ये एक लौता प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने दे रहा है क्रिप्टो पे। सो आप यहाँ पे आके क्रिप्टो या फिर इथेरियम जिस पे भी करना है, BTC या फिर इथेरियम ETH जिस पे भी आपको ट्रेड करना हो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने आपको चार्ट खोल दिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कॉल इथेरियम, C का मतलब हो गया कॉल, इथेरियम का ETH का मतलब हो गया इथेरियम 1800, ठीक है, जो इसका भाव चल रहा है, ठीक है। और आज का जो तारीख है 28 तारीख
जो कल का जो एक्सपायरी है 28 तारीख 4वां महीना 2025, ये चीज़ें इस तरीके से लिखी होती है इसमें। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे लॉन्ग करना है पोजीशन, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली बाय कर लूँगा इस जगह पे। यहाँ पे देखो बाय और लॉन्ग का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे सीधा बाय कर लूँगा, ठीक है। मेरे को एक लॉट करना है तो मैं एक लॉट कर लिया, ठीक है, बाय कर लिया, प्लेस ऑर्डर करूँगा, प्लेस हो गया ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस दिखना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों चीज़ें इस तरीके से ही काम करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन ट्रेड करके दिखाया, यहाँ पे मैंने आपको फ्यूचर ट्रेड करके दिखाया। तो एक्सएनएस पे आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो या क्रिप्टो पे या फिर कोई भी, तो एक्सएनएस पे जो है आप किसी भी क्रिप्टो पे फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज पे क्या है कि आप यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन ये दोनों चीज़ें आप ट्रेड कर सकते हो, चाहे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे करो, किसी भी डेल्टा एक्सचेंज पे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ही जगह पे ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चीज़ें आपको समझ आई होंगी। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं उस चीज़ पे अलग से वीडियो बना दूंगा कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है। आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम हो आप मेरे को बता सकते हो, मैं या तो आपको रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करूँगा या फिर मुझे अगर वो टॉपिक लगा तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। इसके बाद चीज़ें जो रह जाती है वो स्ट्रैटेजी पे है, रिस्क रिवॉर्ड पे है और बाकी चीज़ों पे है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या क्या चीज़ सीखने का ज़रूरत है और किस तरीके से चीज़ें काम करती है, अगर ये चीज़ आपको जानना है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब फिनफॉक्स। हम लोग आगे इस पर वीडियो बनाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए काफ़ी है ये, तो दोस्तों आज के लिए ये चीज़ें काफ़ी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, मज़े में रहिए। थैंक यू।